Hello students, welcome to your EVS class. Chapter number is 12 Indian Monuments. In previous class we study about Taj Mahal and Red Fort. Today we are learning about Qutub Minar. First Qutub Minar. Qutub Minar located in Delhi. Qutub Minar दिल्ली में है. It is highest stone tower in India. और इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टोन टावर है, पत्थर से बना हुआ टावर है. इट इज़ अराउंड 72.5 मीटर्स हाई और 72.5 मीटर्स हाई है, ऊंचा है. और बिल्ट इन रेड सैंडस्टोन. सैंडस्टोन का मतलब होता है अ रॉक कंटेनिंग अ लॉट ऑफ सैंड. तो जो कुतुब मीनार है उसकी जो हाइट है वो 72.5 मीटर्स है और रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है. इट कंटेन्स 379 स्टेयर्स टू रीच द टॉप. अगर हमें उसके टॉप तक जाना है, सबसे ऊपर तक जाना है, तो हमें कितनी स्टेयर्स से जाना होगा? 379 से. इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 12th सेंचुरी. और इसका कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, इसका बनाना स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12th सेंचुरी में. और अभी कौन सी सेंचुरी स्टूडेंट्स? अभी है 21st सेंचुरी और कुतुब मीनार बनी 12th सेंचुरी में. इट वॉज कंप्लीटेड बाय हिज सक्सेसर एंड सन इन लॉ इल्तुतमिश. और कंप्लीट किया इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने. बनाना तो शुरू किया लेकिन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने. द टावर हैज़ 5 tapering stories, each separated by a balcony. और जितनी भी उसकी स्टोरीज हैं वो धीरे धीरे करके नैरो होती जाती हैं. टेपरिंग का मतलब होता है बिकमिंग नैरो एंड थिनर. मतलब जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ से ज़्यादा है, फिर ऊपर जाते जाते ही कम होता जा रहा है. तो 5 स्टोरीज हैं इसके अंदर और वो ऊपर जाते जाते और वो स्टोरीज जो हैं वो ऊपर जाते जाते कम होती जा रही है. और बालकनीज हैं उसके अंदर. जो बालकनीज हैं वो उसको अलग करती हैं. ये और ये. वर्सेस फ्रॉम कुरान आर ब्यूटिफुली इंस्क्राइब्ड ऑन द आउटर वॉल ऑफ द मॉन्यूमेंट. वर्सेस का मतलब होता है टिपिकली हैविंग अ राइम. मतलब जैसे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं इसके ऊपर और मार्क विथ कैरेक्टर्स. ब्यूटीफुल मतलब जो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं उसमें कैरेक्टर्स के बारे में पता चल रहा है. ऑन द आउटर वॉल ऑफ द मॉन्यूमेंट. तो मॉन्यूमेंट का जो बाहर का हिस्सा है वहाँ पर वर्सेस फ्रॉम कुरान लिखे हुए हैं. नाउ नेक्स्ट इज Yes, Factopedia. The iron pillar at the Qutub Minar complex has not caught rust even after 2000 years. जो इसका कुतुब मीनार का पिलर है, आयरन पिलर, उसमें 2000 ईयर्स के बाद भी रस्ट नहीं लगा, जंग नहीं लगा. ये एक इसका फैक्ट है. नेक्स्ट इंडिया गेट. India Gate, the All India War Memorial, popularly known as the India Gate, is located at Rajpath in New Delhi. तो ऑल इंडिया गेट वॉर मेमोरियल का पॉपुलरली जो जिस नाम को सब लोग जानते हैं वो जानते हैं इंडिया गेट के नाम से. एक्चुअली उसका नेम है ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, लेकिन ज़्यादातर मतलब सभी लोग उसका नाम जानते हैं इंडिया गेट. और ये है राजपथ पे न्यू दिल्ली में. दिस 42 मीटर टॉल बिल्डिंग वॉज डिज़ाइंड बाय सर एडविन लिटियंस. और ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है 42 मीटर्स की, इसको बनाया था एडविन लिटियंस ने. एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉर मेमोरियल इन द कंट्री. जो इंडिया में जितने भी वॉर्स हुए उनकी याद में जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई
उनमें से ये एक है जो बड़ा है। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर होस्टिंग द रिपब्लिक डे परेड एवरी ईयर। और यहाँ पे हर साल रिपब्लिक डे परेड होती है, मतलब रिपब्लिक डे परेड को ये होस्ट करता है। होस्ट करता है मतलब जब कोई किसी के यहाँ आता है और वो उसका स्वागत करता है तो वो उसका होस्ट होता है। तो वैसे ही जो ये इंडिया गेट है वहाँ पे हमेशा रिपब्लिक डे परेड होती है। बिलो द इंडिया गेट लाइज अ स्मॉल श्राइन लाइक structure which always has a fire burning it, called the Amar Jawan Jyoti, which means flame of immortal soldier। और यहाँ पे हमेशा फायर जलती रहती है जिसको अमर जवान ज्योति कहा जाता है। वो क्यों बनाई गई है? जो हमारे देश में सोल्जर्स सिपाही शहीद होते हैं उनकी याद में यहाँ पे हमेशा फ्लेम को जला के रखा जाता है। Next is Charminar. Charminar is the most prominent landmark located in the heart of city of Hyderabad. चारमीनार जो है हैदराबाद के बिल्कुल बीच में है और प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस। तो चारमीनार हैदराबाद के एकदम बीच में है जो बहुत फेमस लैंडमार्क है। It was built by मोहम्मद कुली कुतुब शाह in 1591। इसको बनाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। It got its name from its structure as it consists of 4 minarets। और इसको बनाने के लिए ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ, ये जो स्ट्रक्चर बना, इसमें 4 माइनरेट्स हैं। तो माइनरेट्स का मतलब होता है अ सिलेंडर टावर टिपिकली पार्ट ऑफ अ मॉस्क। मतलब ऐसे ये जो टावर्स बने हुए हैं ये माइनरेट्स हैं इसके 4, और मॉस्क के साथ जो बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं माइनरेट्स। अ स्ट्रक्चर लुक अमेजिंग ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड। जब यहाँ पे लाइटिंग की जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अमेजिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। द स्ट्रक्चर इज़ मेड ऑफ ग्रेनाइट, मोर्टार, मार्बल एंड लाइमस्टोन। और ये जो बना हुआ है ये ग्रेनाइट से बना है, मोर्टार से बना है और लाइमस्टोन से बना हुआ है। द चारमीनार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिस्टिक ब्रिलियंस। इतना सुंदर है कि इसकी जो मतलब इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आर्ट जिनको देखना, जैसे ताजमहल हो गया, इन सब का इनकी जो आर्ट है, इनको जो कंस्ट्रक्शन है, इन पे जो ड्राइंग्स बनी हुई हैं वो देखने में इतनी सुंदर होती है। उन्हीं में से एक है चारमीनार का भी। तो चारमीनार के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? इट इज़ इन द हार्ट सिटी ऑफ हैदराबाद। इट इज़ बिल्ट बाय कुली कुतुब शाह in 1591 and it consists of 4 minarets. Next is Gol Gumbaz. The second largest dome in the world, Gol Gumbaz is located in Vijaypura, कर्नाटका। जो दुनिया का 2nd नंबर का बड़ा डोम है वो है गोल गुम्बज और वो विजयपुरा में बना है, कर्नाटका के। इट इज़ मॉलिसोलमन of King Muhammad Adil Shah। Mausoleum means a building where bodies of dead are buried। मतलब यहाँ पे डेड बॉडीज को रखा गया था, मतलब कब्र। ड्यू टू अकॉस्टिक, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू साउंड और सेंस ऑफ हियरिंग ऑफ द स्पेस। गोल गुम्बज इज नोन एज एन इम्पोजिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। गोल गुम्बज नेशनल इम्पोर्टेंस है इसकी। अब यहाँ पे गोल गुम्बज की क्या चीज़ है फेमस, कि यहाँ पे जो कब्र होती हैं, बिल्डिंग वेयर बॉडीज ऑफ डेड आर बरीड, मतलब
जो डेड बॉडीज़ को जहाँ पे दफनाया जाता है वो जगह है ये। तो यहाँ पे लेकिन आवाज़ यहाँ पे गूंजती है। नेक्स्ट है कोणार्क सन टेम्पल। तो कोणार्क सन टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य सन। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इन ओडिशा वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा देव इन 13th सेंचुरी। तो कोणार्क टेम्पल में सूर्य सन टेम्पल है, ये कोणार्क सन टेम्पल नाम में ही है, और ये यहाँ पे सन का टेम्पल है। ये मतलब सूरज जो उगते हैं रोज जिनको आप देखते हो उनका टेम्पल है ये, और उड़ीसा में है, और इसको बनाया नरसिम्हा देव ने 13th सेंचुरी में। द शेप ऑफ द टेम्पल इज अ मैसिव चैरियट्स with stone wheels, pillars and walls। अब चैरियट का मतलब होता है a two-wheeled vehicle drawn by horses। मतलब ये इसकी जो शेप है इस तरीके की है जैसे इसको घोड़े लेकर जा रहे हो, उस तरीके की है। पिलर्स हैं, वॉल्स हैं यहाँ पर। The 2000 years old structure is an engineering and आर्टिस्टिक मास्टरपीस। और ये यहाँ पे इतना सुंदर है ये कि ये 2000 साल पहले की यहाँ क्या इंजीनियरिंग होती थी, क्या आर्ट होती थी, वो सब यहाँ पे देखने को मिलता है। द 3 डिफरेंट साइड्स ऑफ टेम्पल कैच डायरेक्ट रेज ऑफ द सन इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड द इवनिंग। मतलब मॉर्निंग एक साइड से इसमें मॉर्निंग की सनलाइट आती है, एक साइड से आफ्टरनून की आती है, और एक साइड से इवनिंग की आती है। द चैरियट्स हैज़ 24 व्हील्स। और ये जो चैरियट है इसमें कितने व्हील्स हैं? 24। एंड इज ड्राइवन बाय 7 horses। द कोणार्क डांस फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर यूजुअली इन द मंथ ऑफ February विच अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ फॉरेन एंड इंडियन टूरिस्ट। तो इसमें कोणार्क डांस फेस्टिवल होता है यहाँ पर फरवरी में, जो उसकी वजह से यहाँ पे फरवरी में बहुत सारे फॉरेन से और इंडियन टूरिस्ट जाते हैं। टूरिस्ट बोलते हैं वो लोग जो उस जगह को देखने जाते हैं, उस जगह पर घूमने जाते हैं, तो वो लोग होते हैं टूरिस्ट। तो इंडिया के भी जाते हैं और फॉरेन के भी आते हैं, मतलब विदेश से भी आते हैं, इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज से भी आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हवा महल। हवा महल वॉज बिल्ड by महाराजा सवाई प्रताप सिंह in year 1799। हवा महल जो बनाया गया वो बना है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया, और 1799 में। It has small windows that allow cool wind to enter the palace and keep it cool during the hot summer months। मतलब यहाँ पे छोटी छोटी विंडोज़ बनाई गई हैं जो गर्मियों में भी इस पैलेस को ठंडा रखती है। हवा महल सिचुएटेड इन जयपुर। हवा महल जयपुर में है, जयपुर राजस्थान में। इज बिल्ड इन रेड सैंडस्टोन। और ये भी रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। और क्या बना हुआ था? आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुतुब मीनार भी रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, वैसे ही हवा महल भी रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। तो is a famous tourist attraction। It is one of the beautiful places of Pink City, Jaipur। तो स्टूडेंट्स, ये जो हवा महल के बारे में इसमें अभी हमने पढ़ा, ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने हवा महल देखा भी होगा, और अपने जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं ये भी आपको पता है, और हवा महल जो है वो जयपुर में, ये आपको पता ही है क्योंकि आप जयपुर में रहते हैं। जयपुर और आपकी स्टेट राजस्थान है, तो जयपुर राजस्थान में जो हवा महल है वो आपकी सिटी में ही है। तो मैक्सिमम बच्चों ने देखा होगा। अब आपने जब इसको देखा है तो आपने देखा है कि ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। उसी तरीके से आप समझ जाइए कि कुतुब मीनार भी रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है। और आपको ये तो पता ही है कि जयपुर को हम बोलते हैं पिंक सिटी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब पिंक
ये रेड सैंडस्टोन से बने हुए, इसलिए इसको पिंक सिटी बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।